देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल जो है सरदार पटेल जी का सिर्फ इस्तेमाल किया है। और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कभी भी उनकी सम्मान करने की नीति रही नहीं थी। अगर आपको याद होगा कि सरदार पटेल जी ने यह बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कहा था अपने पत्र में। उन्होंने कहा था ये 8 फेब को 1948 को, जब सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन कर दिया था, तो उसके बाद श्यामा प्रसाद जी को लिखे उनके पत्र में उन्होंने ये बात कही थी कि आरएसएस जो है मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है और मुझे जो है वो सबके सामने जो है लटकाना चाहती है। तो उन्होंने अपनी जान के लिए उन्होंने ये बात लिखी थी। और लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत जो है झूठ जो है जनता के बीच में फैलाने का भी काम कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी भी सरदार पटेल जी का सम्मान नहीं करती है, लेकिन असलियत इसके विपरीत है अगर मैं बताऊं। और ये बात सरदार पटेल जी ने भी खुद कही है। उन्होंने अपने जब पत्र लिखा था नेहरू जी को 3 अगस्त 1947 में, उसमें उनको ये कहा है कि नेहरू जी और उनके बीच में जो रिश्ता है वो इतना गहरा है और वो कभी भी टूट नहीं सकता है। लेकिन ये इस प्रकार से झूठ बोलते कि हमने सभी सरदार पटेल का सम्मान नहीं किया। सरदार पटेल को इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है, बार बार दिया है, लेकिन झूठ उनका बोलने का जो काम है वह यहां पे डिबेट में ही दिया किस प्रकार से जो झूठ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं। तो ये तो मैंने यहीं पे बेनकाब कर दिया। अब ये गुजरात को लेकर आपने जो बात की है, गुजरात को लेकर हमारी जो रणनीति है, हम ये नहीं विश्वास रखते कि चुनाव आया तो हमने सरदार पटेल जी को याद कर लिया। सरदार पटेल जी जो है वो हमारे नेता है। मैंने अपना शुरुआत का वक्तव्य में भी ये बात कही है कि हमारे जो सबसे बड़े नेतृत्व है वो हमें यहीं से गुजरात की भूमि से मिली है। सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी, दादा भाई नारोजी, हमें यहां से मिला। हमने तो शुरू से आप ये मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने कभी भी उनका प्रयोग जो है सिर्फ चुनावी फायदे के लिए नहीं किया है। आप ये मानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक शानदार प्रयास रहा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ और सिर्फ क्या एक इमारत अपनी इवेंट मैनेजमेंट के लिए करना चाहते हैं या उनके विचारों को भी आप स्वीकार करना चाहते हैं? मैं आपसे नहीं, सुनिए मेरी बात, प्रवीण जी सुनिए। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ले, दुनिया की सबसे बड़ी एक, हम देखते हैं दुनिया में बड़े बड़े निर्माण होते हैं, कई बार देश का गौरव इसी से बढ़ता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति हमारे यहाँ पर बनी हुई है, वो किसी की भी हो। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अब आप कितना समर्थन करते हैं? या मुझे लगता है अधिवेशन में भी कुछ इस पर बात होती तो बहुत अच्छा रहता। हाँ, मैं अब जवाब दे दूं। जी देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, मेरे को प्लीज आप टोकना मत। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल जी का इस्तेमाल करती है। आपने उनका स्टैचू आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप कहेंगे कि मुझे टोकना मत, आपको वो बोलना है जो आपको बोलना है। तो आप उस पे मैंने अभी पहले जो रुद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी बात जहां खत्म की उसका भी जवाब नहीं आया। मैं ऐसा नहीं, मैं आपकी बात को धैर्य से सुन रहा हूं, आपका पूरा अधिकार है, समय आपका है प्रवक्ता के नाते। डॉक्टर कौशल